तेजी आती हुई दिख रही है। 220 पर ये स्टॉक बंद हुआ है और यहाँ पर आप ऑलरेडी 13 महीने का हाईएस्ट लेवल आते हुए देख रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप कम से कम निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग को देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपको हल्का सा लाल निशान दिखाता हुआ, और कौन सा आपका टॉप पिक होगा आज के सत्र के लिए? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम कुछ दिनों में बना था। जरूर आज ग्लोबल संकेतों की वजह से थोड़ा सा एक डिप बन सकता है, बट बाजार का ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बाजार में मेरे हिसाब से अभी भी अपनानी चाहिए। जिनके पास में लॉन्ग पोजीशन है या जो लेना चाहते हैं, उनको 12,750 का स्टॉप लॉस सजेस्टेड रहेगा। कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 12,850 या 800 के आसपास, उस डिप में 12,750 के स्टॉप लॉस से खरीदे और 13,100 का टारगेट इंटेक्ट रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 29,500 29,400 के आसपास डिप में आता है तो खरीदारी करें। 29,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वो एक मेजर लेवल है। 29,200 के स्टॉप लॉस से वापस 30,000 30,300 के लेवल बनेंगे। तो 29,200 बैंक निफ्टी में और 12,750 निफ्टी में इमीडिएट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेंगे। इन पोजीशन इन लेवल से पोजीशन बनाना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मारुति पे फोकस रहेगा। देखिए, पूरा ऑटो सेगमेंट है वो फोकस में। जरूर थोड़ा बहुत डिप बन सकता है शुरुआत में, बट उस डिप में खरीदारी करना चाहिए। पूरा ऑटो स्टॉक्स मारुति, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स सब में मौजूदा लेवल से 5-7% की रैली बननी चाहिए। इसके लिए मारुति में खरीदारी की सलाह है। 6,900 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ऊपर में 7,350 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। बहुत ही शानदार। तो मारुति इसके ऊपर रखिएगा नजर। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, अग्रवाल साहब को पसंद है, हिंडाल्को भी पसंद है, एच अक्षर के ऊपर उनका फोकस है। शुभम अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो सुबह सुबह मैकडोनल्ड्स के साथ जाना चाहेंगे, मैकडॉवल्स के साथ माफ कीजिएगा जाना चाहेंगे, यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स उनको अच्छा लगता है। और आईसीआईसीआई प्रू रचना जी को पसंद है। बाटा फेडरल बैंक पर देखिए कल से राय दी जा रही है। मानस जायसवाल साहब कह रहे हैं आज भी इन दोनों स्टॉक्स में दम है, फेडरल ज्यादा अच्छा लगता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी देखिए कल से राय दी जा रही है। गाबा साहब कह रहे हैं आज भी उनको इस स्टॉक में दम लगता है। और पूरी बात का लब्बो लबाब एक ही है, बुल्स के गिरफ्त में भारतीय बाजार है। डिप्स में खरीदारी करिए, खुश होइए। 100 पॉइंट नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी देखने को मिल रहा है। हर्षदा बिल्कुल तैयार है, सुमित बिल्कुल रेडी है। एक से बढ़कर एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं और सीएलएसए ने इतनी सारी रिपोर्ट्स एक साथ लिख दी हैं कि सुमित देखिए कल रात से सुबह तक कंपाइल ही से कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी खबर है उससे, हीरो मोटोकॉर्प से। खबर से पहले ही देखिए सारे एक्सपर्ट्स ने बाय का कॉल दे दिया, लेकिन खबर समझ लेते हैं एक बार। हर्षदा बताइए। आउटस्टैंडिंग ये फेस्टिव सीजन रहा है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में इन्होंने 14 लाख गाड़ियां बेची हैं। तो मैं कैलकुलेट कर रही थी, ऑन एन एवरेज इन्होंने करीब 43,750 गाड़ियां एक दिन में हर रोज बेची हैं इन 32 डेज में। अब देखिए, इसका फायदा ये हुआ है कि इन्वेंट्री लेवल्स ऑल टाइम लो पर आ गए हैं। और अगर आप कंपेयर करें कि प्रीवियस फेस्टिव सीजन से इस बारी की सेल्स कितनी बढ़िया रही हैं, तो 2019 की तुलना में ये फेस्टिव सीजन 98% तक की सेल्स वॉल्यूम लेकर आया है। 2018 की तुलना में 103% तक का सेल्स वॉल्यूम देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि किन गाड़ियों की सबसे ज्यादा बिक्री बढ़ रही है, तो इनकी जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं 100 सीसी 125 सीसी की, वहीं पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ स्कूटर सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। तो वो भी एक ऐतिहासिक फेस्टिव सीजन कंपनी के लिए रहा है। रूरल मार्केट में हमने देखा है किस तरह से पैसे का फ्लो आया है, किस तरह का वहां पर लोगों ने इम्पेटस दिया है इन एंट्री लेवल व्हीकल्स पर। और हेमंत, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि जब से देखिए अनलॉक शुरू हुआ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हो पाया है, तो ये गाड़ियों की डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है, 100 और 125 सीसी वाली। 2000 के लेवल पर हर रोज कहते थे पवन कांत मुंजाल साहब को हम चैनल पर बुला कर कि वो आपको कॉन्फिडेंस देते थे कि बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1475 रुपए 52 वीक लो है, और ये 52 वीक लो आपने देखा था 24 मार्च को आता हुआ। और मार्च के लोज में जिसने शॉपिंग करी है, देखिए लॉकडाउन में उन सब के पैसे बने। हीरो मोटोकॉर्प सबसे आज डिस्कस हो चुका है, सुबह 7:30 बजे से इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे अग्रवाल साहब ने भी देखिए कहा है कि ये शेयर बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता
गाड़ियां बिकें और टायर नहीं बिकें, टायर की सेल्स भी आपने देखा, नतीजे आपने देखे, क्या जोरदार निकल कर आए। स्टॉक 2020 की थीम भी दरअसल यही थी। नीरज भाई की टीम में टीवीएस श्री चक्रा था, मेरी टीम में सीएट, जेके टायर, गुडियर, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए मौजूद थे। और टायर कंपनियों में भी देखिए फिर बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। कच्चा तेल भी देखिए नीचे के लेवल्स पर ही कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अग्रवाल साहब, कोई फंडामेंटली बढ़िया टायर स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो बताइए, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प की खबर तो बहुत बढ़िया है ही। आज मुंजाल ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस होगा। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोवा भी देखिए रडार पर होगा। कोई टायर शेयर या इन दोनों स्टॉक्स में से कोई अच्छा लगता हो तो बताइए प्लीज। देखिए, टायर की अगर बात की जाए तो कई स्टॉक हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरीके के ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं उन्हें देखते हुए एक बात तो तय है कि इनकी भी बिक्री बढ़ने वाली है, चाहे जो खास करके उनकी जो OEM कैटेगरीज में सप्लाई करते हैं। चूँकि कंपनी चुनने की बात हो तो मैं समझता हूँ कि सीएट बहुत अच्छा पड़ता है, बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, जो टायर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, खास करके 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दो कंपनियां इसमें से चुननी हो पूरे सेक्टर में, तो मैं समझता हूँ फर्स्ट तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की रहेगी, जो ऑफ हाईवे टायर्स बनाते हैं, खास करके माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी सेक्टर्स को कैटर करते हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है। उनका एक बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, जो एक्सपोर्ट में उनके बहुत अच्छे जा रहे हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस में एक सुधार देखा गया, दबाव देखा गया है, जिस कारण से उसके मार्जिन्स में सुधार है। तो इन सब चीज़ों में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ अच्छा बैठता है। और एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है गुडियर इंडिया। हालांकि उसमें उतनी वॉल्यूम नहीं होते हैं, बट जो निवेशक हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए निवेश करना हो, उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं गुडियर में। एक तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश है बहुत सारा बैलेंस शीट में, और एक MNC कंपनी है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है अगर कोई साल भर तक के नज़रिए के साथ उसमें रखें। तो ये दो टायर स्टॉक्स हैं मध्यम अवधि के लिए, और ट्रेडिंग के नज़रिए से मैं समझता हूँ सीएट बेहतर बैठता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर लगातार आपको बाय की मोहर लगती हुई दिख रही है। 1700 के आसपास आपको ये स्टॉक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और दो पसंदीदा काउंटर्स, गुडियर जो आपको हमारी 2020 टीम में ऑलरेडी दिख रहा है, और सीएट पर भी आपको बुलिश दिख रहे हैं अग्रवाल साहब। जब से सरकार ने फैसला लिया कि चाइना के टायर नहीं भारत में आएंगे, न्यूमेटिक टायर्स के ऊपर ड्यूटीज लगाने की बात हुई, लाइसेंस लेकर ही अब आप टायर इंपोर्ट कर सकते हैं, चांदी हो गई इन सारे टायर शेयरों की। क्या नतीजे आए थे इस बार? बिल्कुल हेमंत जी, एक बात और इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये एक बहुत बेसिक सी बात है, और आप मेरे ख्याल से 50 बार कहते हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल बिकेगी